बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिब, बस एक यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। अर्शद शरीफ के हवाले से जो है केन्या में जो है वहाँ की हाई कोर्ट ने जो है वो बहुत बड़ा फैसला दिया है और उन तमाम बातों की तस्दीक कर दी है जो यहाँ से पाकिस्तान से लोग जाते थे और फिर वहां जाकर जब वापस आते थे तो कहते थे कि ये हलाकत जो है ये जो है गलत शिनाख्त की वजह से केन्या की पुलिस से हुई। तो कल के फैसले ने जो है अर्शद शरीफ के हवाले से जो है इन तमाम बातों का जो है वो भांडा फोड़ दिया, हकीकत क्या है और उसके पीछे जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये टारगेट किलिंग केस है और इसमें जो है अर्शद शरीफ की जो शहादत है, उसका कत्ल है, उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है ये केन्या की हाई कोर्ट ने। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो जुवेरिया सिद्दीकी जो उनकी अहलिया हैं उनको जाता है। हालांकि उनको ये बार बार कहा गया था, मुख्तलिफ सहाफी दोस्तों ने भी ये बात की थी कि ना मत इतनी तरद्दुद करें, छोड़ें, अब जो होना था वो तो हो चुका, अर्शद शरीफ वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये जो आप केस की पीछा करेंगी, केन्या में जाके केस करेंगी, ये बेकार है, बेसूद है, इसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो है जुवेरिया सिद्दीकी ने जो है इसका पीछा नहीं छोड़ा और आज उनको जो है उसका सिला मिल गया। ये सिला अर्शद शरीफ वापस तो नहीं हो सकते, लेकिन जो है जुवेरिया सिद्दीकी के लिए जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने जो है केन्या में होने वाले अर्शद शरीफ के कत्ल को जो है, जिसको कहा जाता था कि एक हादसाती मौत है, उसको जो है उसका पर्दा जो है वो फाश करवा दिया है। और अर्शद शरीफ पर जो है वो 16 केसेस थे पाकिस्तान में जब वो यहाँ से गए और उसमें जो है उनको मुख्तलिफ तरह से कई दफा गिरफ्तार करने की कोशिश भी उससे पहले की गई और उन्होंने जो है अपनी जमानत जो है वो करवा ली। और फिर इसके बाद जो है ये उनको यही था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो इस शावत से वो जा रहे, वो गए दुबई चले गए, यहाँ से तंग आके यहाँ की एजेंसियों से जो है यहाँ कौन लोग थे कि जो उसके पीछे पड़े हुए थे, जिनसे तंग आकर वो दुबई चले गए और फिर जो है दुबई जाने तक ही उनका पीछा नहीं छोड़ा गया, उनको वहां से भी जो है वो निकलवा दिया गया। और उनके निकलवाने के पीछे जो है किन लोगों का हाथ है और क्यों निकलवाया गया, वजूहात क्या थी कि एमएन फील्ड्स और वो कर रहे थे इनके जो है पनामा केस के हवाले से जो है वो तहकीकात जो है जाती तौर पर जो है उनके पास काफी सारा मवाद मौजूद था, शायद इसी हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं और उनके जो तमाम रिकॉर्ड इस वक्त उनके पास था वो भी जो है वो उनसे ले लिया गया और केन्या में इनको भेजा गया। और केन्या में भी जो है वो एक खुर्रम नामी और वकार नामी लड़का जो उनकी मेजबान थे वहां पर, और वो किन हालात में वहां पर जो है केन्या में रहे। केन्या का जो ज्यादातर इलाका है वो जंगल की तरह जंगली से ज्यादा इलाका है, जंगल का मतलब है एरिया, और वहां पर जो है आप को खतरात ही खतरात है। वहां के जो मुकामी लोग हैं अमूमन ये सुना गया है कि वो जो है पैसों के एवज जो है वहां पर जो है वो कत्ल जो है कर देते हैं। तो ये यकीनी तौर पर किसी ऐसे शख्स ने दोस्त बनकर जो है अर्शद शरीफ को केन्या जाने का जो है वो मशवरा दिया होगा और अर्शद शरीफ जो है वो केन्या गए और फिर खुर्रम और वकार ने उनकी जो है वो वहां पे मेजबानी की और आज तक जो है खुर्रम और वकार को जो है किसी तरह भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल ना किया गया। और फिर इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना होने से साफ पता चलता है कि इसके पीछे जो है वो कौन हो सकते हैं और उनका जो है असल मकसद जो है वो क्या हो सकता है कि उनका असल वो भी अर्शद शरीफ की हलाकत में शामिल थे, क्योंकि जिस वक्त अर्शद शरीफ की हलाकत हुई तो वो दोनों भी उसके साथ थे। और फिर इसके बाद जो है अर्शद शरीफ अकेले की डेड बॉडी है जो है वो दूर जो है किसी हॉस्पिटल से जाकर मिलती है और ये रात के वक्त ये 3 बजे जब उनके घर वालों को जो है वो इत्तला मिलती है कि इस तरह से अर्शद शरीफ के साथ ये वाकया पेश आया है। तो अर्शद शरीफ ने जान दे दी हक और सच की खातिर, अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को जो है वो निभाते हुए जो है जान दी। और फिर जुवेरिया सिद्दीकी को हम कहेंगे उन्होंने जो है वो एक अच्छी खातून, अच्छी बीवी होने का जो है हक है वो अदा किया। और ये हर इंसान को होता है, उसके किसी करीबी के साथ किसी ने इस तरह का जुल्म खुदा ना खास्ता किया हो तो वो उसको और कुछ नहीं तो उसको जो है कानून के कटहरे में जो है वहां तो खड़ा कर सकता है। और फिर जुवेरिया सिद्दीकी ने जो है ये कर दिखाया। और ये एक अब जो लोग
जाते थे पाकिस्तान से यहाँ से कीनिया इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस आकर यही कहते थे कि वहां की पुलिस से जो है शिनाख्त में गलती हुई तो इसलिए कत्ल हो गया, लेकिन वहां की अदालत ने जो है मुतल्लिका पुलिस को भी जो है इसका जिम्मेदार ठहराया है कि कोई शिनाख्त की गलती नहीं थी, ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी कत्ल किया गया है और इसकी जो है पुलिस भी जो है इसकी जिम्मेदार बनती है और उनको भी उन पर भी जो है वो केस चलाए जाएंगे। तो जो लोग यहाँ आकर कहते थे कि जो अर्श शरीफ जो है वो वहां पर किसी और शख्स को ढूंढा जा रहा था, लेकिन जो है अर्श शरीफ की गाड़ी उसकी गाड़ी से मिलती थी तो इसलिए उस पर फायरिंग कर दी। आप एक कॉमन सेंस बात करती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गाड़ियां तो कई भी एक तरह की हो सकती हैं और बिना सोचे बिना देखे बिना समझे जो है आप किसी की गाड़ी पर जो है वो फायरिंग कर दे। फिर वहां से अर्श शरीफ का जो लैपटॉप है और जरूरी सामान था जो उनके साथ हर वक्त रहता था वो भी वहां से गायब था और इन चीजों ये सब तमाम चीजें जो है उसी वक्त साबित कर रही थी कि अर्श शरीफ के पीछे जो है कुछ लोग लगे हैं। अब आते हैं कि डॉक्टर हम लोग दूसरों की मिसालें देते हैं, फलां सदर जो है वो ये शॉपिंग का अपना सामान खुद उठा के लेके जा रहा था, बरतानिया के वजीर आजम जो है अपनी फैमिली के साथ अपना सामान उठाए खुद जहाज में सफर के लिए जा रहे थे और इस तरह से बहुत सारे ममालिक की जो है मिसालें जो है हम फौरन सोशल मीडिया पर जो है लगा देते हैं, फौरन जो है हम उठाते हैं तो उसको जो है सराहने शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपनी ही मुल्क की मिसाल को क्यों भूल रहे हैं कि डॉक्टर जो साबिक सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जैसे ही वो अपने ओहदे से सुपुर्दोश हुए और उन्होंने वापस अपना क्लिनिक जो है वो ज्वाइन कर लिया और वहां पर जो है अपनी रोजी रोटी की जिम्मेदारियों को जो है उठाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, क्योंकि वो एक डेंटल सर्जन थे और उसी क्लिनिक में वो अपना काम करें और उसकी ये एक तस्वीर भी जो है ये है। लेकिन हमारे यहाँ हम दूसरों की मिसालें तो देना शुरू कर देते हैं लेकिन अपनी मिसालें नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ऐसा होना जो है अचंभे की बात है। जितने भी आज तक सदूर गुजरे हैं इस तमाम के तमाम इतना जरूर कर जाते थे कि वो अपनी जो है अपना सिस्टम जो है जो आने वाली नस्ल तक जो है वो अपना खर्च जो है वो उसको पूरा कर सकते थे और इसलिए वो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि अब जाकर अपने वापस करो। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने ये काम जो है वो किया और सदर आरिफ अलवी के काम को सराहना भी बनता है कि उन्होंने जो है जिस तरह के इमरान खान जो है वो चाहते थे कि उनके मुल्क में जो है वो ईमानदार वफादार और मेहनती लोग हों, ना कि पैसा इकट्ठा करके मुल्क से बाहर जाने वाले हों। तो सदर आरिफ अलवी ने अपनी मिसाल जो है सबके लिए जो है वो पेश कर दी है कि उन्होंने जो है अपना जिम्मेदारियों को जब बतौर सदर जो है वो निभाया एक ईमानदार तरीके से और अब अगर वो उस ओहदे से फारिग हुए हैं तो उन्होंने जो है अपने क्लिनिक पर जो है काम करना शुरू कर दिया है। अब इसी में जो है आ जाते हैं कि हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी एलीट क्लास है जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि एक आम आदमी एक आम फैमिली का जो बंदा है वो आगे आए। हमेशा उन्होंने जो है वो कोशिश की कि हमें जिसका बैकग्राउंड काफी मजबूत हो उस तरह का जो है वो बंदा जो है वो आगे आए। लेकिन जो है जो कि अगर कोई आदमी बदकिस्मती से खुशकिस्मती से कह ले कि आम आदमी आ भी जाता है या बदकिस्मती उसकी कह ले तो उसको जो है या तो अपने रंग में रंग देते हैं और यहाँ जो है हमारी लीड क्लास और एस्टेब्लिशमेंट इनकी जो है वो इनकी ट्रेनिंग इस अंदाज से की जाती है कि फिर ये बाद में जो है खुद को जो है आम इंसानों से जो है वो अलग इंसान खुद को तस्वर करने लगते हैं। ये अपने आपको इस आम मखलूक को कीड़े मकोड़ों की सूरत में और खुद को जो है एक ताकतवर तरीन समझने लगते हैं। जैसा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो है हम जो है लगा ले तो वहां पे भी जो है ऐसे ही ये सिस्टम जो है वो चलता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है
वो इसी तरह से ही इसी काम को जो है वो चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वही सामने साथ आए, और अगर कोई आम घराने से कोई आदमी आ जाता तो उसको जो है वो अपने ही रंग में जो है वो ढालने की कोशिश करते। अगर ऐसा ना कर पाते तो वो जो है ना कर पाने की सूरत में जो है वो उसको किसी न किसी तरह से अपने रास्ते से जो है वो उसको हटाने की कोशिश करते। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जो है इस बात की मिसाल जो है वो कायम कर दी कि सदर आरिफ अलवी ने इस अपने ओहदे से सुबदोश होते ही जो है अपनी क्लिनिक की तरफ जो है वो आ गए। तो बाकी इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो के साथ, क्योंकि समाज चल रही हैं अब, उसमें जो है वक्फा आ गया है और उसमें हमारे तमाम जो है लीडरान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो हैं और बाकी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं, और इस हवाले से जो है आपसे जो है इस में अगले व्लॉग में जो है वो बात होगी। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।